जय हिंद। स्वागत है आपका क्लास 10वीं के बायोलॉजी के चैप्टर दूसरा जैव प्रक्रम का दूसरा चैप्टर श्वसन में। आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इसको 2 या 3 क्लास में पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ना है कि पोषण के बाद जब हम पोषण कर लिए मतलब भोजन कर लिए तो उसके बाद सांस कैसे लेंगे, सांस लेने के बाद ऊर्जा कैसे बनेगा, है ना। तो चलो अब जितना भी नीचे वाले लइकन बैठल हो सब ध्यान दे देना। मेरे पास आज फेंकने के लिए ई है, एगो ई भी है, इहो फेंक के हम दे सकते हैं, एगो ई है। अगर एक के लड़का अगर दूसरा बार तो उसको ऐसे करके और ऐसे करेंगे। चलो देखना, पहला चैप्टर हम लोग ख़त्म कर दिए थे ना, उसमें से सब याद है? सब किसको किसको याद है? इलियम किसका भाग है? हाँ, ग्राहनी केकर भाग है? अब आहार नल कह दिए, आहार नल के तो सब है ये है हाँ, छोटी आंत का। अब पहले शरीर कहती थी। अपेंडिक्स किसका भाग है? अगर हमको कोई सीकम बता देगा तो हम जान जाएंगे कि पढ़ा एकदम बढ़िया से। सीकम ना 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 ना, गलत बात है, सब गलत है। छोटा आंत और बड़ा आंत के जोड़ पर के सीकम कहते हैं। और सीकम पर रहता है एगो अंगुली निवा अपेंडिक्स। ये सब पढ़ी हो। अगर कोई पूछेंगे कि कहाँ पढ़ती है मैया तो क्या कहेगी? नीचे एमजीएच कोचिंग। याद नहीं करला कहते हैं तो नहीं। सुनो, अच्छा कुछ लगता है एकदम अंदर से कुछ ऐसा फीलिंग आता है कि शरम उरम जैसन? नहीं। वाह, जब हम पोषण कर लिए, क्या कर लिए? पोषण कर लिए, ख़त्म हो गया। पोषण के बाद हमको मिला खाना के रूप में ग्लूकोज। क्या मिला? ग्लूकोज मिला। जो हम खाना खाए ना उससे ग्लूकोज मेनली मिला, ठीक है। वसा मिलता है, बहुत सारा चीज़ मिलता है, लेकिन हमको समझना है ऊपर ऊपरे से, है ना। क्लास 10वीं में सब कुछ ऊपरे ऊपरे से देखना है। अगर पता लगे कि ग्लूकोज थोड़ी मिलता है खाली, अब बहुत चीज़ मिलता है कि ना। लेकिन ग्लूकोज को हम लोग देख लेते हैं, यही सबसे आसान है समझने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। गिरेगा का रिया? हमार क्लास के साइंटिस्ट वर्षा। चलो स्टार्ट करते हैं। पोषण है ना, पोषण से हमको क्या मिल जाता है? ग्लूकोज। और जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, अच्छा श्वसन अंग कौची हो जाएगा? हाँ, मैंने सांस लेते हैं तो कौची कौची उपयोग में आता है? नाक। जैसे सांस लेते हैं तो नाक ही सब उपयोग में आता है ना। लेकिन श्वसन अंग मेनली कौची कहलाएगा? श्वसन अंग फेफड़ा। क्या कहलाएगा? फेफड़ा। क्या कहलाएगा? फेफड़ा। इसको हम लोग फुफ्फुस भी कहते हैं। फुफ्फुस, फुफ्फुस, जिसको हम पढ़ाते वक्त फुफ्फुस कहे में देरी लगता है, हम लोग फुसफुस कहते हैं इसको। इसको फुफ्फुस भी कहते हैं। फू, आधा फ, फिर फू, फिर स, फुफ्फुस। लेकिन पढ़ाई में देरी लगता है, बोले में यह चलते फुसफुस, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंग कहते हैं। लंग्स मतलब फेफड़ा, ठीक है ना। मानव के श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। ये क्या है? मानव का श्वसन अंग है। अगर बात करें कि श्वसन अंग, कहे कि श्वसन अंग अगर नाक है ना, कोई कोई के नाक नहीं रहता है, जैसे शूर्पणखा के नाक नहीं था तो वो सांस नहीं लेती थी। अगर तोहनियों में से कोई के नाक नहीं रहे
वो तो नाक कटले है। हैं? तुम लोग कभी बताएं का होने वाला है? इतना बढ़िया से पढ़ाने के बाद नहीं याद होता है तो एक तरह से तुहनियों के नाक कटले है ना। तैयो सांस ले रहे हो। अच्छा तुम कही कि हमको एकदम एक को शर्म नहीं लगता भाई, नहीं याद करते हैं तो कुछ नहीं लगता है। तो बेशर्म है, नाक के एकदम सब कटल है, चिल प्लेन है। अभी कही ना, अगर नाक बंद कर लेते हैं फिर भी सांस लेते हैं ना, मुंह से सांस ले लेते हैं तो मुंह कौची हो जाएगा? श्वसन अंग। वो तो आहार नाल के है कि नहीं? तो श्वसन अंग हमारा कौन है? फेफड़ा। श्वसन अंग फेफड़ा है, ये है फेफड़ा। और ये जो फेफड़ा है, फेफड़ा का आकार पता है तो नहीं के? ऐसे रहेगा, देखो हम बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे दूध नहीं रहता है और इसके नीचे रहता है ऐसे एगो डायफ्राम, ऐसे एगो रहता है। मान लो कि कुछ हो ऐसे लगा हुआ है पटरा जैसे, ठीक है ना, इसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। और ये डायफ्राम क्या कहता है? थंबनेल में हम लिखे थे ना कि फेफड़ा तो नाम है, असली काम तो डायफ्राम का है। अगर हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो डायफ्राम है ना, फेफड़ा का टांगले रहता है, ये डायफ्राम नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे। सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे होगा। जैसे मान लो ना यहाँ फेफड़ा है, दोनों जितना पसली है ना ओकर अंदर है फेफड़ा, ठीक है, ओकर नीचे ऐसे है डायफ्राम। सांस लेंगे, भर लेंगे, फेफड़ा फूल गया, डायफ्राम नीचे चला गया। फेफड़ा फूल गया, डायफ्राम कहाँ चला गया? नीचे। और अगर सांस छोड़ना है तो डायफ्राम है ना, जब फेफड़ा को इसे धक्का देगा तबे है जो फेफड़ा सांस छोड़ता है। फेफड़ा के पास शक्ति नहीं होता है। अरे जैसे मान लो गुब्बारा सुने हो, गुब्बारा, गुब्बारा को इसे खाली अगर खाली छोड़ देंगे तो ओकरा में हवा भर जाएगा कि उसको अगर खींचना पड़ेगा। तो वही ये जो है ना फेफड़ा खींचे और ढकेले के काम करता है, तभी इसमें हवा भरता है। और अगर मान लो कि सांस पूरा भर लेंगे तो पूरा अंग है जो नीचे चला जाएगा। शरीर के अंदर अंग देखे हो कैसे रहता है? जो सब एकदम सिस्टमेटिक एकदम फिट रहता होगा कि हिलता उलता होगा, पूरा सब फ्री रहता है, खूब घूम सकता है सब। इधर यहाँ है, इसको इतना भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। तनी मन दर्द करेगा, वो अलग बात है। अगर ऑपरेशन ही सब होता ना है तो आँत डॉक्टर इसे एकदम लंबा निकाल सकता है बाहर और फिर अंदर रख सकता है आँत। देखना है वीडियो ऑपरेशन का? अभी तो नेट नहीं है मोबाइल में, ठीक है ना। क्लास के बाद दिखाएंगे 4 बजे वाला में, वो में दिखाएंगे कि कैसन चर्बी होता है। एक बार दिखाए भी थे, लगता है 9th क्लास के, है ना, दिखाएंगे उनमें। तो असली काम किसका है? डायफ्राम के। अगर मान लो कि जौन महिला गर्भवती है, पेट में बच्चा है, अब इतर को के बच्चे हैं पेट में, कहाँ डायफ्राम जाएगा? तो उसका है ना जो सांस लेती है, देखते हो गर्भवती महिला रहती है कि भारी काम नहीं करना, थके वाला काम नहीं करना, थकेगा तो डायफ्राम है जो कैसे जल्दी जल्दी सांस लिवाएगा, है कि नहीं। उसका पसली है ना जो रीढ़ के, रीढ़ कहेंगे एकरा, पसली है, ये है पसली है, ऐसे का पसली है, बेंट है ये पसली है ना, ये पसली से वो सांस ले पाती है, माने धीरे धीरे अपना करती है गुजारा जब बच्चा रहता है पेट में। तब असली काम है डायफ्राम का। फेफड़ा तो बस ऐसी है, फेफड़ा एगो गुब्बारा है, ठीक। खड़ी हो जाओ। गर्भवती महिला में सांस कौन लेवाता है? ये पसली की फेफड़ा? तो बात क्या कर रही थी? तो खड़ी रहो। तो चलो अब चलते हैं वहाँ, ठीक है ना, सांस लेने पर। नहीं तो देखो थोड़ा सा फिर यहीं समझ लेते हैं हम लोग। फेफड़ा कहाँ गया? फिर से मेहनत काहे करें। ये जो फेफड़ा दिखाई दे रहा है, ये फेफड़ा होता है मनुष्य के अंदर। मनुष्य के अंदर जितना जो बड़ा बड़ा मनुष्य है, जैसे मनुष्य हो गया और बड़ा बड़ा जैसे बड़ा मनुष्य, आओ इसे हाथ कर रहे हैं ना, मतलब कि सोच रहे हैं कौन जानवर के नाम लें। सब जानवर बकरी उकड़ी में हो जाएगा, जितना जो बड़ा बड़ा जानवर है। अब मान लो सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा ये सब हो गया तो उस सब में नहीं रहता है, वो सब ऐसे ही सांस लेता है, ठीक है। अमीबा ये सब जैसे मान लो कैसे हमनी के देह पर हवा लगित रहता है तो ओखनी के देह के हवा लगा, ओखनी सांस ले लिया। ऐसे ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, ख़त्म। ये देखो फेफड़ा है, बाहर ये ऑक्सीजन है वायुमंडल में, क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बाहर नाइट्रोजन गैस भी है, ठीक है ना। तो सब हमनी सांस लेते हैं, इस सब को क्या करते हैं अंदर। एक से मेनली सुने हो कि ऑक्सीजन,
है ना। लेते हैं सब, लेकिन काम होता है ऑक्सीजन का, जही लगे ऑक्सीजन कहते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन ले लिए और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन नहीं, इस फेफड़ा में, किसके अंदर, फेफड़ा में जो यहाँ दिल रहता है एगो, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ये वाला जगह, ये जगह यहाँ रहता है दिल। क्या रहता है, दिल। दिल है जो खून भेजता है और खून हो चल जाता है पूरा फेफड़ा में। कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा में जो हवा आया, हवा में से ऑक्सीजन को टांग लिया, कौन, खून। O2 को टांग लिया, कौन टांग लिया, खून। खून लिख देंगे तो सब तो जान ही जाएगा, हीमोग्लोबिन लिखते हैं। खून में रहता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। O2 को कौन टांग लिया, हीमोग्लोबिन, और पहुंचा दिया पूरा शरीर में। कहाँ पहुंचा दिया, पूरा शरीर में। अब पूरा शरीर में होता है ढेरों कोशिका। क्या रहता है, ढेरों कोशिका। कितना कोशिका, जैसे मान लो कि अगर 60 किलो के आदमी है, हम 55 किलो के हैं। अगर 55 किलो के हैं तब 55 गुने 10 के पावर 15, इतना मानी रहता है। पहले अब गुना करना है तो लो करके दिखाते हैं। 55 पर करो 16 को 0, 16 नहीं 15 को 0 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे शरीर में इतना कोशिका होगा लगभग, लगभग आए, सुनते हैं तुम्हारा बात, जब बढ़िया बात बोलेगा ना तब सुनेंगे। कह रहा है वो 5 के हटा दीजिए। अच्छा, इतना कोशिका होगा, ठीक है ना, लगभग। एकरा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जान जाओ ऐसे ही। कोशिका कहाँ पहुँचे, कोशिका। ऑक्सीजन आया वातावरण से, कहाँ गया, फेफड़ा में। और फेफड़ा में खून, फेफड़ा में खून, हीमोग्लोबिन दिख रहा है ना, वही खून है जो टांग लिया ऑक्सीजन को, किसको, ऑक्सीजन को। और खून चल गया पूरा शरीर में, और पूरा शरीर में बैठल है कोशिका, पूरा शरीर में बैठल है। और कोशिका, कोशिका के अंदर गया, कोशिका एनर्जी बनाया। कोशिका क्या बनाया, एनर्जी। कोशिका में पहले ही से रहता है वो बनाने के लिए एनर्जी। कोशिका में ग्लूकोज था, ऑक्सीजन गया, ग्लूकोज के साथ मिलके एनर्जी बनाया। और फिर ये जो हीमोग्लोबिन है, एक वाव के टांग लिया। एक वाव किसको टांग लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को टांग के हीमोग्लोबिन फिर पहुंचा देगा फेफड़ा में, और फेफड़ा फिर फेंक देगा बाहर। और इसी को आज समझना है पूरा बढ़िया से। और आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे कल। अब चलो इसको चलते हैं समझने। देख रहे थे कि किसको किसको खुशी होता है बात सुन के। सबसे पहले देखते हैं, जो हमारा पचा हुआ भोजन है ना, ये टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कौची के, यही चलते ये ऑक्सीकरण है। इसी चलते क्या है, ये ऑक्सीकरण है। ये देखो, हमारा जो फेफड़ा है, हमारा जो फेफड़ा है वो कोशिका को देता है ऑक्सीजन। क्या देता है, और वही चलते होता है एनर्जी बनता है। तो ऑक्सीजन दिया, इसीलिए क्या होता है पूरा प्रक्रिया, ऑक्सीकरण। ये प्रक्रिया बहुत मंद है, ये मंद प्रक्रिया है। मंद माने धीमी गति वाला, ठीक है ना। अगर कहे एगो अपचयी प्रक्रिया भी है। अपचयी, ये अपचयी प्रक्रिया है। जैसे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का होता है, टूटता है। तो अगर कोई टूटता है तो ओकरा अपचयी कहते हैं, ठीक है। ये मंद अपचयी प्रक्रिया है। खास खास याद रखना, ऑक्सीकरण वो हम बता रहे थे, एक्स्ट्रा रखना है याद तो रखो, नहीं तो छोड़ो। ये छोटा छोटा बात बताते हैं ना, अगर याद है तो काम करेगा, नहीं याद है फिर भी सब काम हो जाएगा। इधर देखते हैं, अब ऑक्सीकरण दो गो परिस्थिति में हो सकता है। ऑक्सीकरण दो गो, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं इसी चलते होता है ऑक्सीकरण, और नहीं ऑक्सीजन लेंगे फिर भी शरीर में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहता है, ठीक है ना। तो ये होता है दो गो परिस्थिति में, एगो वायवीय, एगो अवायवीय। वायवीय में क्या होगा, जब हम ऑक्सीजन माने कि बढ़िया से सांस लेंगे
तब ग्लूकोज टूटेगा। बढ़िया से सांस लेंगे तब ग्लूकोज टूटेगा। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। अगर सांस लिए बढ़िया से ऑक्सीजन नहीं मिला फिर भी ग्लूकोज टूटेगा, फिर भी ग्लूकोज टूटेगा। लेकिन अरे कुछ बोलो कि हम भी सुने भाई। सुनता है फिर हमको ध्यान दें, फिर ध्यान से सुने, फिर कुछ हो नहीं भैया, जाइए आप। ये देखो, जब सांस लेंगे तैयो ग्लूकोज टूटेगा और सांस नहीं लेंगे तैयो ग्लूकोज टूटेगा। सांस लेंगे ऐसा थोड़ी है कि न लेंगे, मैंने लेंगे थोड़ा सा पहुंचता है, वो खास केस में होता है, लास्ट में बताएंगे। सांस लेंगे तो वो हो जाएगा YBA, वो हो जाएगा YBA। और सांस अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन पहुंचाता अब YBA, है ना। ये सब नोट पॉइंट में लिख लेना। श्वसन उन सभी क्रियाओं का, अगर पूछे श्वसन के परिभाषा तो ऐसे तो ये इतना छोटा परिभाषा मान्य नहीं है, लेकिन देखो श्वसन उन सभी क्रिया का सम्मिलित रूप है, माने कि सब मिला करके, और सम्मिलित के जगह तुमको पूरा लिखना पड़ता। उस सभी क्रिया का रूप है जिनके द्वारा शरीर में कौची का उत्पादन होता है, ऊर्जा का। ठीक है, हमको अभी बताएं इसे कैसा लग रहा है। जैसे लूक लहर में कैसे नाक एकदम सूख जाता है, सांस नहीं ले पाते हैं, वैसा लग रहा है। सबसे पहले हम खिड़की खोलते हैं। क्लास चल रहा है दिन में, हम आते हैं थोड़ा सा अंदर जाने के लिए। कितना जल्दी जाना चाहते हैं कि क्या करें, सांस नहीं ले बंदा बाहर। लगा दो। पीछे बैठ के अच्छा लग रहा है आज, अच्छा रहता पीछे। आगे एकनी के मस्ती करे में नहीं बनता हल्ला उल्ला। इधर देखो, श्वसन के छोटा सा परिभाषा है एगो। श्वसन उस सब क्रिया का मेल है। जो श्वसन है ना, ऐसे नहीं कहना सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन है। सांस लेना वो तो खाली सांस लेना हो गया, निश्वसन, और सांस छोड़ना माने निःश्वसन। बताते हैं, अभी चल के बताते हैं। श्वसन है जो सब क्रिया का सम्मिलित रूप है, मिला करके, जिसके वजह से शरीर में ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? शरीर में ऊर्जा बनता है। कौन सी की वजह से? श्वसन की वजह से। ठीक है ना। देखो, भोजन के अन्न ग्लूकोज हो गया, जो ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं कोशिकीय ईंधन। सब नोट पॉइंट में लिख लेना अपना। ग्लूकोज हो गया जिसका सूत्र है C6H12O6, इसको कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। बस एक बार देख लो, OTP कह रहे हैं, ATP, OTP नहीं ATP। ये जो ATP है इसका नाम है पूरा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हमारा शरीर में ऊर्जा बनता है, मान लो कि अगर कोई के हम पैसा दे रहे हैं तो पैसा जानेंगे 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, है ना। 2 रुपया मैंने कम पैसा, 38 रुपया मैंने ज़्यादा पैसा, है कि नहीं। ऊर्जा के कैसे नापेंगे? तो ATP में नापल जाता है। कौची में? ATP में नापल जाता है। ठीक है, ये जीवों के अंदर नापा जाता है ATP में, जीवों के अंदर ATP में। यही है जैव ऊर्जा। ATP का है जैव ऊर्जा। कहाँ लिखा हुआ है? देखो, इसको जैव ऊर्जा भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADENOSINE ट्राई PHOSPHAT। मनुष्य है जो कम से कम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। कोई ले रहा होगा सांस, कोई चुपके से गिना है। अपने से गिनोगे तो कम बेसी हो जाएगा। अपने से गिना ना तो कभी जल्दी ले रहा, कभी धीरे ले रहा, है कि ध्यान है सांसे पर। कोई दूसरा कोई सांस ले रहा होगा और गिन लिया। कितना बार? 16 से। और जो दिल है वो लगभग 1 मिनट में कितना बार? 1 मिनट में लगभग वो 72 बार धड़कता है। धड़कता है माने कि पंप करता है। दिल कौची करता है? पंप। दिल एगो मोटर है ना। अब देखो, इसके आगे हम लोग चलते हैं। शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनता है वो ATP के एगो स्पेशल माने कि विशेष प्रकार का रासायनिक बंधन है। ठीक है ना। ATP जो है वो एगो स्पेशल कौची है? रासायनिक बंधन। इसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस बार बोलो।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको जैव ऊर्जा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको जैव ऊर्जा, चाहे तो इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। ऊर्जा मुद्रा। इसको इस बार ज़्यादा नहीं बोलेंगे, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, है ना? सही बोल रहे हैं ना? ऐसा ना हो जाए कि उजरा मुर्दा कर दें हम, है ना? उजरा मुर्दा, उजरा मुर्दा, इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। चलो अब समझते हैं बढ़िया से श्वसन को। एगो पहले बना लेते हैं हम लोग, बताएं। मनुष्य के अंदर बना लेते हैं, वाव, ब्यूटीफुल फेफड़ा। और जो सिगरेट ये सब पीता है उसका कैसन फेफड़ा रहेगा? ऐसने रहेगा, काला काला। कौन तो कह रही है कि हमर फेफड़ा है? इस सब के है। अच्छा मान लो पढ़ावित कहें और कोई पूछने लगे, ए भैया ये हमरो में होगा कि ना? अगर ऐसे कोई पूछ देवे तो उसको क्या कहेंगे? देखो ये एगो फेफड़ा है, ठीक है ना? ये मनुष्य का फेफड़ा है, इसको फेफड़ा कहते हैं। श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है, नाक उक नहीं है, ठीक है ना? फेफड़ा तो खाली नाम है, वो तो एगो गुब्बारा है। असली काम तो ये डायफ्राम का है ना, जो कि सांस खींचवाता है। और असली काम कोशिका के है, जो कि ऊर्जा बनाता है ना? चलो, लेकिन फिर भी नाम उसी का है। जैसे एगो बताएं कुछ था, एगो रील देख रहे होगे, ये रूम में बैठ के गेम खेल रहा है, एगो हथौड़ी से पीटता है और फिर मशीन चलाता है। अरे जैसे नहीं काम कोई वर्कर करता है तो मशीन ड्रिल करे वाला मशीन चलाएगा और हथौड़ी पीटेगा, वो गेम खेलता रहता है। गेम खेलते खेलते हथौड़ी पीट देगा, टेंशन मशीन घन कर देगा। और मालिक पीछे से आके नहीं रहता, दीवार के छोटा खिड़की उनमें से देख रहा है, वीडियो बनाया था, बहुत बढ़िया लगा देखे में। ये देखो जो मनुष्य है बाहर, नाक भी इन्हें बना देते हैं, एगो लो नाक से ये पाइप है ना, जुटा हुआ है नाक से। ये नहीं समझना है अभी, इसके बाद वाला प्रोसेस समझना है। सबसे पहले ही जो जितना गैस दिखाई दे रहा है ना, इस सब गैस के खींच लेगा अपना शरीर के अंदर। सब गैस के खींच लिया शरीर के, जेकरा में से नाइट्रोजन था 78%, नाइट्रोजन 78%। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये 0.03%। ऑक्सीजन, इसमें से मेनली काम होता है 21%, माने ऑक्सीजन के। किसका काम? ऑक्सीजन के। बाकी सब के वापिस कर देता है। तो नाइट्रोजन कितना वापिस हो जाएगा? 78 के 78, ठीक है ना? और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ा के करता है 4.6%। 4.6%। ये माने कि सांस लिया था, ये सांस लिया और सांस छोड़ा। सांस लेना को हम लोग बता देते हैं नाम इसका। सांस लेना को हम लोग निश्वसन कहेंगे, निश्वसन। और सांस छोड़ना के हमनी कहेंगे निश्वसन। इसको निश्वसन कहेंगे। और आ ई ई में लास्ट में कुछ आता है, आएगा, है ना? आई ये हो जाएगा निश्वसन, और ये हो गया निश्वसन, हो गया ना? सांस लेना मतलब, और सांस छोड़ना निश्वसन। चलो, और जो ऑक्सीजन है O2, ये 4% इन्हें बढ़ न गया, ये 4% इधर बढ़ गया था। 21 में से 4 के घटा दो इधर, तो ये हो जाएगा 17%, ठीक है ना? हम लोग सांस, देखो सांस लिए थे, जेकरा में नाइट्रोजन कितना लिए थे? 78। ऑक्सीजन कितना? और कार्बन डाइऑक्साइड 3, 0.03। इतना हम लोग अंदर लिए, और जेकरा में से 78 के 78 फेर दिए, है ना? नाइट्रोजन जितना लिए थे उतना वापिस कर दिए यहीं से।
और ऑक्सीजन जो था उसका जाके विखंडन हुआ, तो विखंडन होने के बाद 4% विखंडन में लिए और 17% बाहर छोड़ दिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा के छोड़े। अच्छा, सांस जो हम लोग छोड़े ओकरा में बढ़ा के कौन चीज़ छोड़े? कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन। बराबर बराबर किसको छोड़ दिए? नाइट्रोजन। और कम करके किसको छोड़े? मिल गया 3 गो। बराबर बराबर एगो हो गया, एगो ज़्यादा एगो कम हो गया, है ना। बराबर बराबर नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। अब चलो इस सब मिटाते हैं, आते हैं मेन मुद्दा पर। देखो, जब हम लोग यहाँ सांस लिए तो ये सब लिख लेना, अपन पार लेना कॉपी में। डायफ्राम थोड़ा छोटा करते हैं, जगह नहीं है। इधर देखो, जब हम लोग सांस लिए तो इसमें जो सांस लिए ना, तो ये जो फेफड़ा है, फेफड़ा में गया खून। फेफड़ा में क्या गया? और खून में रहता है हीमोग्लोबिन। खून में हीमोग्लो, इसका रंग कैसा रहता है हीमोग्लोबिन का? लाल। और इसको है ना सबसे ज़्यादा प्यारा होता है कौन? हीमोग्लोबिन लव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये जो हीमोग्लोबिन है सबसे ज़्यादा इसको अच्छा लगता है खाए में, चाहे जौची करे में, कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक। अगर टायर जलाओगे ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। चिमकी उमकी जलाओगे ना यहाँ तक कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, एकदम काला धुआं निकलता है। और सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है उसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन रखल है, कार्बन मोनोऑक्साइड रखल है। हीमोग्लोबिन है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड खाएगा। इतना पागल इंसान है हीमोग्लोबिन। ऐसे देखो, अगर मान लो कि रूम में हीटर, जो गर्मी के भी समय नहीं, जाड़ा के समय था, तो हीटर जला के सोता था ना सब। खिड़की भी बंद है, हीटर जला के सोया हुआ है, तब जल रहा है, हीटर जल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे निकल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया, ऑक्सीजन की मात्रा घट गया। काहे कि कुछ भी जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन घट गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया। हीमोग्लोबिन तो अब खुश हो गया कि वाह, स्पीड में सांस लेके राम नाम सत्य है। ये चलते अगर मान लो कि हीटर चलाओ रूम में, तो खिड़की को खोल दो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जा सके, ऑक्सीजन भाई साहब आ सके, है ना। और जब तक नींद अगर खुला हुआ है, जब तक हीटर जलाओ। अभी तो गर्मी आ गया है, गर्मी में बोलूँ में अच्छा नहीं लग रहा है। हीटर बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा गर्मी में, हैं। हीटर को एसी कहते हैं। जब भी एसी चलाओ तब बंद करके सोना। एसी कहें तो तनी ठंडा ठंडा लगा ना, एसी माने हीटर। चलो, हीमोग्लोबिन का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ये सब ध्यान में रखना अपन, ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं। यही तो बात होता है। गुंजन है ना, गुंजन, वो घरे मान लो कुछ काम उसको मिला करेला, काम अगर बिगाड़ दिया तो यही पढ़ाएं, तो यही पढ़ाई होगा है पूरा एकदम। कहूँ कहता है, कुछ कह देगा गुंजन। अरे जैसे ज्ञान तो होना ना चाहिए थोड़ा बहुत। मान लो कि फॉर्म कुछ हो के भरना है, तो पढ़े लिखे की इतना फ़ायदा हो ना कि फॉर्म भरा जाए। तुमको फॉर्म नहीं भरे आ रहा है, तो हम अगर कोई भी कह सकते हैं घरे कि क्या पढ़ा है, तो ट्यूशन में, मतलब क्या पढ़ती हो ट्यूशन में, ये वो फॉर्म नहीं भरने आ रहा है, तो तू कह देगी कि यही पढ़ाई हो भाई ट्यूशन में। हम ट्यूशन में कहीं नहीं सिखाए हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, घरे अच्छा से रहना, गाली नहीं देना, ये सब कहते हैं? नहीं, कभी कभी कहते होंगे भले, लेकिन इतना तो अपने से लूर होना चाहिए पढ़े आए हैं तो फिर देखो, अगर तोहनी के चाहिए कि हम बिना पढ़े लिखे पढ़ लिखी लगने लगें, आराम से रहो, एकदम बढ़िया से बोल चाल सबसे एकदम प्रेम से बोलो। जैसे कोई रहेगी इतना बोल देगी, चाहे कोई भी लड़का बोल देगा, लड़का है सब जाता है गाड़ी मुँह बतिया जाता है भर रोड, हैं, ओकरा मारा कॉपी से 2 कॉपी ओने लुका गया, ऐसे कर जाएगा, हमारे ट्यूशन के नाम खराब हो जाएगा। हम सोच रहे थे कि वो गरौटी मिल जाए सबके, ऐसे वो गरौटी मिल जाए चाहे कुछ हो, लेकिन सोचे सब गरियावित जाता है रास्ता में। गरौटी पर नाम देख लिया कोई तो बहुत बेइज्जती है। पूछेगा तो मैंने बड़ी कम रहता है जो पूछता है कहाँ पढ़ने जाए बाबू, लेकिन नाम तो कोई भी देख सकता है ना चलते हुए, सब बदनाम कर दे। यही चलते गरौटी नहीं बनवा रहे हैं। अरे आई कार्ड होता ना है, हम नहीं पढ़ते तो हमने के रिसीविंग मिलता था, वो रिसीविंग तो नहीं के नहीं दिए हैं।
चलो, हाँ एगो मिला है ना, वो अपन कॉपी पर रखना है। कॉपी मेन रहेगा रफ, चाहे बुक जो लाते हो डेली ऊपर पिन मार लेना, वही रखना, अच्छा लगेगा। आते हैं अब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पर। हीमोग्लोबिन के ज़्यादा कौन पसंद है? O2 की CO? CO पसंद है ना, लेकिन बेचारा के मजबूरी में O2 खींचना पड़ता है। इधर देखो, जो हीमोग्लोबिन है यहाँ से फेफड़ा से ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेके मान लो कि पूरा शरीर है नीचे, है ना, शरीर के अंदर कोशिका, शरीर के अंदर कोशिका। और जब हम लोग पोषण किए थे तब पोषण करने के दौरान हमको मिल गया था एगो ग्लूकोज, ग्लूकोज मिल गया था। इसको सूत्र भी होता है, बार बार लिख देते हैं कि याद रहे कम से कम। अब देखो यहाँ से आया O2, कौन आया? O2 कौन लाया? हीमोग्लोबिन ला के कहाँ पहुँचा देगा? पूरा कोशिका में, शरीर के पूरा, जहाँ जहाँ खून है वहाँ वहाँ, है ना, ठीक है, पूरा कोशिका में पहुँचा देगा। उसके बाद वहाँ पर बैठा हुआ है पहले से ग्लूकोज, और मिल गया ग्लूकोज को क्या? O2, ग्लूकोज को मिल गया O2। हाँ अब होगा असली खेल। ये जो ग्लूकोज है कोशिका के अंदर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण करके हम लोग के लिए बनाएगा, देखो क्या बनाएगा, हम लोग के लिए बनाएगा ऊर्जा। क्या बनाएगा? और शरीर से हम बाहर छोड़ते हैं CO2 बढ़ा के, तब बनाएगा CO2 और बनाता है जल, मतलब कि H2O। ये बात होता है पूरा, ठीक है। ये जो एंजाइम, हाँ एंजाइम की उपस्थिति में ये छूट गया। और ये जो है ना अभिक्रिया, इसको तेज़ी से कराने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत होता है? एंजाइम का, एंजाइम का ज़रूरत होता है तेज़ी से कराने के लिए, ठीक है ना, एंजाइम का। ये जो है पूरा, जो हम लोग सांस लिए, मतलब कि ऑक्सीजन पहुंचा कोशिका में, गया ऑक्सीजन पहुंच के कोशिका में, तो ये होता है कोशिका के अंदर एगो बैठा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो हम लोग सांस लिए और ऑक्सीजन कोशिका के अंदर कौची पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे तो सांस लिए तो खून पहुंचाया कोशिका में, और कोशिका के अंदर भी कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो आ गया समझ में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? यही ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। यही वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के हम पावर हाउस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पावर हाउस। आधा फेफड़ा खत्म हो जा, पावर हाउस कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। लो पूरा फेफड़ा खत्म, इस शरीर के पावर हाउस कौची? सेल, कोशिका के पावर हाउस। अब शरीर के पावर हाउस कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे पूरा कोशिका ही है, ठीक है। अगर एगो खाल निकालेंगे ना यहाँ से, खाल के छोटा टुकड़ा, तो ओकरों में अनेकों कोशिका रहेगा। 55 पर कै गो हम अपना बात कर रहे थे, 55 पर 15 गो जीरो यही ला बैठाए थे कि कोशिका घट जाए, नहीं, बहुत कोशिका रहता है। शरीर के ही पावर हाउस हो जाएगा, कोशिका के ही पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। चलो पावर हाउस भी याद रख लेना, ये बना लेना पूरा। हम थोड़ा सा साइड में हैं। ये जो समीकरण है इसको फिर से लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं, देखते हैं कै गो के याद है। शरीर को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ऑक्सीजन, मतलब कि O2, और बैठा हुआ है ग्लूकोज। ये सब जो क्रिया है तोड़वावे के प्रक्रिया, तेजी में कौन करवाता है? एंजाइम कराता है तेजी में, ये सब तोड़वाएगा तेजी में। इसके बाद हमको ऊर्जा मिलता है ना। ऊर्जा पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है निकालने के लिए, और जल मिलता है, ठीक है ना। ये पूरा समीकरण को याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण है ना, वैसने हुए को समीकरण मिल गया। क्लियर? अब चलो संतुलित करें। अगर संतुलित करने का मन करे
तो ओकरा में 6 12 6 6 लगाना था। काहे कि अभी सिखाए नहीं है, केमिस्ट्री के क्लास के बाद तुम लोग को ये सब याद करे के जरूरत नहीं पड़ेगा। 6 6 12 एकरा में खाली 6 6 6 लगा देना। ये संतुलित हो गया, ठीक है। देखो इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो श्वसन के समीकरण, श्वसन के परिभाषा। अच्छा, सांस जितना भी जो हमें पता है ना वो सब श्वसन था। तो क्या किया सबसे पहले कौन सा कर दें, लाल कर देते हैं। सबसे पहले क्या किए, वातावरण में से क्या लिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचाएं, कोशिका तक। कहाँ, कोशिका के अंदर भी किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन बैठा हुआ था, ग्लूकोज। क्या था बैठल, ग्लूकोज। कोशिका के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका बैठल है ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ दिया ऑक्सीजन, उसके बाद ऊर्जा बनाया, है ना। तो हमारे लिए क्या मिला, ऊर्जा। तो मतलब को ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना, उससे हाँ। और फिर कोशिका में जो बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको शरीर से बाहर निकालना। ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है, ये पूरा प्रक्रिया श्वसन कहलाता है, ठीक है। ये पूरा प्रक्रिया याद रखना है सबको, ठीक है ना। अभी तक एक को बोली नहीं बोली है सुनीता, चुपचाप खाली बैठी हुई है। वही तो हम कहें कि ना बोली है, वो कहे कि ना बोले हैं। इधर देखो, श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जो जीव है वो कहाँ से, वातावरण से। वातावरण में नहीं पूरा, है ना। यहाँ अगर एगो पन्नी जला दें तो वातावरण पूरा प्रदूषित हो जाएगा रूम का। तो वातावरण से, वातावरण सही पढ़े ना, वातावरण, हाँ। वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है ना। जहां ग्लूकोज का एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लूकोज का एंजाइम की उपस्थिति में मतलब कि ग्लूकोज वहां बैठा हुआ है ना, एंजाइम के लेके बैठा हुआ है, इंतजार में है कोशिका का। ये दोनों दोस्त बैठा हुआ है कोशिका ऑक्सीजन के इंतजार में। अब देखो, एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने से, कौची होने से, ऑक्सीकरण कब होगा, जब ऑक्सीजन रहेगा, है ना। ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होगा, हाँ। ऑक्सीकरण होने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और फिर शरीर में बने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक है। पहले शरीर में ऑक्सीजन लेना वातावरण से, ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना, और वहाँ से ऊर्जा बना, ऊर्जा को रख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर शरीर से बाहर निकालना, क्या कहलाता है, श्वसन। इसका समीकरण बोलो, हम हाथ चलाएंगे, तुम लोग मुंह चलाना। O2 ऊर्जा, ऊर्जा ऐसे करे, ऊर्जा, ऊर्जा। और नहीं बोली जल्दी तक गलत हो गया ना। H2O, पंगत में जाओ तो कहो H2O। D2O मने D2O, DTH। देखो, H2O मने जल और D2O मने भारी जल। D2O मने भारी जल चाहे खारा जल, चलो छोड़ो। आया, क्लियर है। इसको संतुलित करने का अगर मन है तो लगा दो। ऑक्सीजन में 6 और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में 6, पानी में 6। जबरी हम लगता है कि इसको हम पहले लिखे थे, इसमें लगा दिए थे। ओ, तो उसके लिए सॉरी। हम कहें कि तुम एको बोली नहीं बोली है, यही चलते नहीं बोली। तो इसको यहाँ रहना चाहिए था, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ लगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज है इसके साथ नहीं, प्रकाश संश्लेषण में लगाना
और ना ही श्वसन में लगाना, ठीक है। इसके साथ है कुछ नहीं लगेगा। वजह बड़ी गलती कर दिए हम, मटार दें। चलो इसको मटारने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। श्वसन ही क्लियर हो गया। अब देखो श्वसन के प्रकार। अरे ये कहाँ से आ रहा है? श्वसन असली में ऐसे लिखना, सब कोई ऐसे लिखना श्वसन। हम तो नकली लिखते हैं। अरे दोनों सही है, मतलब ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा कूल लगेगा। सब सही है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये देखो श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार खत्म हो गया। चलिए देखते हैं अब श्वसन के प्रकार कि जो श्वसन है मतलब कि जो सांस लेना, अंदर जाकर के उसके ऊर्जा प्राप्त करना, फिर बाहर छोड़ना, इसको कै गो प्रकार है ना। जैसे हम ऑक्सीजन लेंगे तो ये होगा कि ऑक्सीजन ना लेंगे फिर भी होगा। देखिए समझते हैं। श्वसन के प्रकार में कहा जाता है, श्वसन के प्रकार दो प्रकार है। एगो है वायवीय श्वसन और एक और है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का दूसरा नाम हम कह सकते हैं इसको ऑक्सी श्वसन, इसको और हम कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, श्वसन छोड़िए, श्वसन समझ लेना है इसको अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। देखते हैं अब इसमें अंतर है ना, दोनों में अंतर जान जाएंगे पूरा समझ में आएगा। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, मतलब कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन है, मतलब कि O2 है वो रहता है। लेकिन अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन है जो O2 है वो नहीं रहता है। इसमें ऑक्सीजन रहता है और उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। वैसे बात किया जाए, ये जो है दो चरण में होता है, मतलब दो स्टेप में जाकर के होता है क्लियर। प्रथम चरण में कोशिका द्रव्य में है ना, प्रथम चरण हमारे पहला बारी कोशिका द्रव्य में टूटता है और दूसरा का बार माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दो चरण में होता है। लेकिन जो अनऑक्सी श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, ये एक ही चरण में होता है, जो पूरा तरह कोशिका द्रव्य में होता है, पूरा तरह से कोशिका द्रव्य में होता है और एक ही चरण में होता है, ठीक है ना। ये हो गया अंतर। पहला अंतर है कि ऑक्सीजन रहता है, उसमें नहीं रहता है। इसमें है जो दो चरण में होता है वो कोशिका द्रव्य को माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसमें एक के चरण में पूरा कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये जो है अनऑक्सी श्वसन, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज पूरा तरह से टूटता है। और इसमें जो ग्लूकोज है वो आंशिक रूप से टूटता है। आंशिक मतलब कि थोड़ा बहुत टूटता है, ये बात है। इसमें पूरा ग्लूकोज टूटता है, उसमें मतलब कि पूरा ग्लूकोज नहीं टूटता है, थोड़ा सा ग्लूकोज टूटता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। लेकिन इसमें पाइरूवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तीन चीज़ का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। हालांकि ऊर्जा उसमें भी होता है, ऊर्जा नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा ऊर्जा होता है, कम आ गया है गलती से। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और ये जब टूटता है ना तो पाइरूवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, अनऑक्सी श्वसन वाला। ये जो ऑक्सी श्वसन है इसमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, हमको 38 ATP ऊर्जा मिलता है। लेकिन ये जो अनऑक्सी श्वसन है इसमें सिर्फ 2 ATP ऊर्जा मिलता है, यही बात है। इसमें 38 ATP, उसमें 2 ATP ऊर्जा मिलता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन रहता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। ये होता है दो चरण में, एगो होता है कोशिका द्रव्य, एगो माइटोकॉन्ड्रिया, और ये होता है पहला चरण में क्लियर खाली कोशिका द्रव्य में। इसमें ग्लूकोज है जो पूर्ण तरह से टूटता है, ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होता है। लेकिन इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण मतलब कम ऑक्सीकरण होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत ऊर्जा मिलता है, 38 ATP। इसमें पाइरूवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मिलता है खाली 2 ATP। ये है इसमें अंतर। अब चलते हैं इसके आगे कि जो अभी देखे ना कि अनऑक्सी श्वसन कैसे टूटा, वही समझने के लिए। तो सबसे पहले देखिए जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है। अब देखते हैं कि किसमें किसमें टूटेगा। ये देखिए यहाँ पर कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है ये, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में टूटा तो बना पाइरूवेट और ऊर्जा मिला, है ना। पाइरूवेट और ऊर्जा इस सब में होगा। ये जो कोशिका द्रव्य पाइरूवेट और ऊर्जा मिला सब में होगा, है ना। सब में, हम में, ईस्ट में, सब में होगा। अब देखते हैं पहला, इसका पहला चरण माने पहला टाइप, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ये होता है ईस्ट में, ये वाला होता है ईस्ट में,
और ऑक्सीजन जो है O2 है वो नहीं रहता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति माने ऑक्सीजन है ये नहीं है, है ना, ईस्ट में होता है। और जब ये वाला होता है ईस्ट में तो इसमें बनता है इथेनॉल, इथेनॉल का निर्माण होता है। और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। ये जो इथेनॉल है ये एक प्रकार के एल्कोहल है। इसको अगर आप एक लोटा में थोड़ा सा चीनी पानी घोर के और थोड़ा सा ईस्ट डाल के छोड़ दीजिएगा तो एल्कोहल बन जाएगा, दारू बन जाएगा, वही है ना। तो ये होता है प्रक्रिया ईस्ट में, ऑक्सीजन इसमें नहीं रहता है। और ये होता है ईस्ट में, इसके दौरान बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है ईस्ट में। इसको हम लोग किण्वन कहते हैं। जो ईस्ट में होता है ना इसको किण्वन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, है ना। ये जो प्रक्रिया होता है इसको हम किण्वन कहते हैं। ये हो गया इसका बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम अभी मिटाएंगे। अब देखते हैं दूसरा में। अब ये जो दूसरा स्थिति है इसमें देखते हैं। तो ये जो होता है ये हमारे अंदर होता है, मनुष्यों के या बड़ा बड़ा जानवर के अंदर होता है, ठीक है ना। ये होता है कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए ऑक्सीश्वसन हम आपको बताए, ये ऑक्सीश्वसन के उदाहरण है कि ऑक्सीश्वसन 2 चरण में हुआ। पहला चरण कोशिका द्रव्य में है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यही है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। इसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, O2 रहेगा। ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को जिम्मे रहता है तो कोशिका में, ये तो पता होना चाहिए, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन रहता है। इसके प्रोडक्ट क्या बनता है, उत्पाद क्या मिलता है इसके बनने के बाद? तक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि हम छोड़ देते हैं, फिर जल बनता है जो कि यूज कर लेते हैं, और बनता है ऊर्जा, बहुत सारा ऊर्जा, 38 ATP ऊर्जा बनता है, 38 गो ATP, है ना। और ऊष्मा भी निकलता है इसमें, तभी तो इतना शरीर गर्म रहता है कि नहीं। तो ये बात हो गया हमारे अंदर शरीर में ऑक्सीश्वसन, बढ़िया से ऑक्सीजन लेने पर। अब देखते हैं ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। अब देखेंगे ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव, ऑक्सीजन अनुपस्थित मतलब नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन उपस्थित माने कि है, और अभाव मतलब कि कम है, अभाव मतलब कम है। तो ऑक्सीजन इसमें कम रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा। ये होगा किसके अंदर? तो सब मनुष्य में होगा, लेकिन स्पेशल कोशिका, पेशी कोशिका, मांसपेशी, जैसे ये हाथ है तो हाथ की पेशी कोशिका है ना, मांसपेशी ताकत वाला, इसमें होगा। पैर में होगा, जांघ में होगा, इस सब में होगा, ठीक है ना। मुंह है, बोलते हैं ज़्यादा देर तो इसमें होगा, ये है ना जॉलाइन, इसमें होगा। ऑक्सीजन कम रहेगा, होगा कब? तो ऑक्सीजन जब कम रहे। अच्छा ऑक्सीजन कम कैसे होगा? ऑक्सीजन कम कैसे? तो अगर मान लीजिए कि बहुत, मान लीजिए कि हम बहुत बोल रहे हैं, तो ये पूरा है जो यहाँ ये जो मांसपेशी है यहाँ चाहिए बहुत सारा ऑक्सीजन, और हम ले रहे हैं ऑक्सीजन पूरा जा रहा है शरीर में, यहाँ ऑक्सीजन कम अगर जाए, अगर हम दौड़ रहे हैं और दौड़ते वक्त शरीर को चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन, और दौड़ रहे हैं उतना ही ऑक्सीजन में काम चलाना है, तो ऑक्सीजन कम पहुँचेगा। तो ऑक्सीजन कम पहुँचेगा तो ग्लूकोज है ना वो टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा, और टूट के क्या बनाएगा? तो लैक्टिक अम्ल बना देगा, ये लैक्टिक अम्ल बना देगा। लैक्टिक अम्ल काहे बनाएगा? काहे कि ग्लूकोज है जो बढ़िया से नहीं टूट पाएगा, उसको पूरा पूरा ऑक्सीजन नहीं मिला तो बढ़िया से नहीं टूटा, आंशिक रूप से टूटा, जो कि हम अभी दिखाए थे। ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर तो बताए थे, इसमें आंशिक रूप से टूटता है ना, और बन जाता है लैक्टिक अम्ल। ये होता है हमारी पेशी कोशिकाओं में, ये होता है पेशी कोशिकाओं में, पेशी कोशिका माने मांसपेशिया में। यही वजह है कि जब अगर हम दौड़ते हैं, जब दौड़ते हैं तो हाथ पैर में पूरा दर्द होने लगता है। चाहे तो मान लीजिए कि बहुत बोल रहे हैं तो इधर मुंह में दर्द होने लगेगा, इधर, है ना। वही बात है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है। हम बहुत दौड़ रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, और वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन भरपूर मिल नहीं पाता है तो दर्द होने लगता है, काहे कि लैक्टिक अम्ल जम जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कम में बना। अब बढ़ते हैं आगे, इसके आगे इसको एकदम याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई हुआ ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं था, ई हुआ शरीर में ऑक्सीजन था, और ई हुआ भी शरीर में लेकिन ऑक्सीजन कम था, है ना। आगे बढ़ते हैं, यही है ना पूरा सब चीज़ लिखा हुआ है। पायरूवेट ईस्ट वाला है, ठीक है ना, ईस्ट वाला।
पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। जो पाइरूवेट है ऑक्सीजन ग्लूकोज से पाइरूवेट बना कोशिका द्रव्य में टूट के वो क्या बन जाएगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड कब बन जाएगा, जब इस पाइरूवेट को, अर्थात ग्लूकोज के ही अंश है ये, ठीक है ना, ग्लूकोज के आधा होता है पाइरूवेट। जब पाइरूवेट को टूटने के लिए ऑक्सीजन न मिले, ऑक्सीजन मिले ही न, तब होता है ये बात, ठीक है। ये होता है ईस्ट में, इसको हम लोग किण्वन कहते हैं। हाँ क्या है, यहाँ ये होता है ईस्ट में। इसको याद कर लेना पूरा स्टेटमेंट। अब देखते हैं ये हमारे अंदर है। ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीजन कम है, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन कम रहे तो हमारी पेशियों में पाइरूवेट ग्लूकोज के ही रूप है ये। पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज को बढ़िया से टूटने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। जब हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जब शरीर में अगर ज़्यादा लैक्टिक अम्ल जम जाता है, संचय मैंने वो जम गया, तब दर्द होने लगता है कि ना। यही कारण है दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण से ऐंठन और दर्द होता है, यही चलते हैं, ठीक है ना, या तकलीफ होता है, सब तो वही है। तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट सब वही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, हाँ, जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तब पाइरूवेट है जो पूरा पूरा टूटेगा, और पूरा पूरा टूटेगा माने ऑक्सीकरण होगा तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, और बनाता है ऊर्जा और ऊष्मा भी निकालता है ना। चूँकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। आज के यही था क्लास, ठीक है ना। आपको ये जो लास्ट में हम बताएं 3 गो स्टेटमेंट, ये तीनों, ये 2 गो और ये तीनों, इसको एकदम खास करके ध्यान देना है। ये पूरा चार्ट को याद कर लेना है कि ये ईस्ट में हुआ, ये हमारे शरीर में हुआ जब ऑक्सीजन था तब, और यह शरीर में हुआ जब ऑक्सीजन नहीं था। तो जब ईस्ट में हुआ तो एक तो अलग है भाई, है ना। ईस्ट में हुआ तो इथेनॉल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाया। और जब हमारे शरीर में उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, कब नहीं मिला, जब हम दौड़ते रहते हैं तब नहीं मिलता है बढ़िया से, तब लैक्टिक अम्ल बनाया। वही लैक्टिक अम्ल से दर्द होता है, ठीक है। अब चलते हैं, ये जो श्वसन है चैप्टर, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको, और अगला क्लास में इसके आगे हम पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन या पौधों में श्वसन, ठीक है। उसको पढ़ के ख़त्म करेंगे। इसको लेके चलें 3 क्लास में ख़त्म करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला क्लास में। जय हिंद।